नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय हूँ। मैं डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मेदांता लखनऊ में कार्यरत हूँ। हम लोग सितंबर मंथ को प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस मंथ में हम लोग सब लोगों को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयर करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। वर्ल्ड वाइड कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा मौतें प्रोस्टेट कैंसर से होती हैं। ये कैंसर 60 साल या उससे आसपास के पुरुषों में बहुत पाया जाता है। बढ़ती हुई उम्र इसका मुख्य कारण है। प्रोस्टेट कैंसर कुछ जातियों में जैसे कि अफ्रीकन्स में बहुत ज़्यादा होता है, अमेरिकन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में भी इसकी तादाद काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। प्रोस्टेट कैंसर के जो प्रमुख लक्षण हैं जो पहचानने में आ जाते हैं, जिनसे लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, उसमें पेशाब का बार बार रुकना, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, रात को बार बार जगना, पेशाब में खून आना, पेड़ों में दर्द होना, एडवांस स्टेजेस में बोन्स में दर्द होना या पेशाब में रुकावट आ जाना और सीरम क्रेटिनिन या किडनी में रुकावट की वजह से परेशानियां आना प्रमुख है। प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग के माध्यम से पहचाना जा सकता है और प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में एनुअली हर बार होनी चाहिए। उस स्क्रीनिंग में हम लोग सीरम PSA नाम का हार्मोन टेस्ट करते हैं और हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि लैट्रिन के रास्ते से उंगली डालकर प्रोस्टेट के साइज़ की जांच करते हैं। प्रोस्टेट का फील कैसा है, वो हार्ड है कि नहीं है, किस तरह का प्रोस्टेट है, ये हमको उस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पता लग जाता है। अगर ये अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर का इलाज काफ़ी आसान है। प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए यानी कि डायग्नोसिस के लिए हमको सीरम PSA टेस्ट के साथ साथ मल्टीपैरामेट्रिक MRI, CT स्कैन या PSA में PET CT से भी सहायता मिलती है। प्रोस्टेट की बायोप्सी से हमको ये पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर किस तरह का है और इसकी एग्रेसिवनेस क्या है। अगर ज़्यादा एग्रेसिव है तो हमको इलाज ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है। उसमें सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी प्रमुख है। शुरुआती स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज सर्जरी के द्वारा संभव है। बहुत अर्ली स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज रेडिएशन के द्वारा भी संभव है। लेकिन अगर प्रोस्टेट लोकली एडवांस यानी कि स्टेज 2 या स्टेज 3 हो जाता है तो सर्जरी और हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज़ में लिया जाए। मोस्टली जो प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेजेस में पकड़ आते हैं और जब वो बोन्स में फैल जाते हैं या लिम्फ नोड्स में फैल जाते हैं तभी वो पकड़ में आते हैं। ऐसे केसेस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स के ऊपर पेशेंट के स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट को चूज़ किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी का कॉम्बिनेशन, साथ में बोन मॉडिफाइंग एजेंट्स जो कि आपके बोन फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर दे, ऐसी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 60 साल से ऊपर के लोग इन लक्षणों का ध्यान रखें जो हमने बताए हैं। आपको कुछ भी शक होते ही अपने डॉक्टर से मिलें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।